हेलो एवरीवन। आज हम कॉम टेस्ट का टाइप्स सेकंड देख रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में हमने इनकम्प्लीट एंटीबॉडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने डायरेक्ट में हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फिटस का ब्लड सैंपल्स ले करके उसमें कॉम टेस्ट डाल करके और उसको एग्लूटिनेशंस देख करके अपन देखते हैं कि डायरेक्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसी का दूसरा टाइप हमारा इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है। इस इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में अपन फिटस का ब्लड सैंपल्स ना लेकर के हम पेशेंट्स मदर का हम सीरम्स लेते हैं और सीरम लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका अपन इनकम्प्लीट उसमें एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनकम्प्लीट इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा एक क्या होता है कि एक बड़ा लार्ज सा जो राउंड सा गोला है ब्लैक कलर में, ये अपन इसको मान लेते हैं कि मदर का ये राउंड सा गोला है। इसमें जो एंटीजेंस प्रेजेंस होता है, जो आरएच एंटीजेंस होता है, ये एब्सेंस होता है। लेकिन जो ये छोटा सा स्मॉल सा गोला राउंड सा है, ये किसका है? फिटस का गोला है। ये हमारा बड़ा सा कौन सा है? मदर का है। और छोटा सा किसका है? फिटस का है। लेकिन इस फिटस में कैसा है? आरएच एंटीजेंस प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव का है। फिटस कैसा है? पॉजिटिव का। मदर कैसी है? निगेटिव की है। तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में जो बेबी होगा कैसा होगा? हेल्थी बेबी होगा, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ड्यूरिंग ऑफ बर्थ के टाइम, जब ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी यानी बर्थ के टाइम्स, ये क्या होगा? बर्थ के टाइम्स ये जो आरएच एंटीबॉडी एंटीजन है जो फिटस में, ये क्या होता है? यह प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हुए यह माँ के बॉडी में इंटर कर जाता है। चूंकि अब ये आईजीजी एंटीबॉडी होती है, तो आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा बैरियर को क्या करती है? क्रॉस करके और उसके मदर के अंदर बॉडी में इंटर कर जाती है। और इंटर करने के बाद वह फ्रीली पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, क्योंकि उसमें आरएच एंटीजेंस अब्सेंस होता है। पहले से इसमें लिखा कि आरएच एंटीजेंस क्या है? अब्सेंस है। अब यहाँ पे प्रेजेंस क्या होता है? एंटी आरएच एंटीबॉडी। अब ये आरएच एंटीबॉडी जब प्रेजेंट होगी तो वहां पे आरएच एंटीजन सब्सटेंस होता है, किसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो फ्रीली क्या होगी? पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती रहेगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब दूसरी नेक्स्ट डिलीवरी होगी, तो नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है कि ये हमारा क्या है? हाँ, नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम्स में हमारा आरएच क्या है? नेगेटिव का है। इसमें क्या होगा कि ये आरएच ये फिटस जो होगा किसका होगा? पॉजिटिव का होगा। ठीक है, आरएच पॉजिटिव का होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या प्रेजेंस है? पहले हमने लिखा था यहाँ पर क्या प्रेजेंस हो गया बॉडी में? माँ के एंटी आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, क्या? एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गया था फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी होगी तो उसमें क्या होगा? सेकेंड डिलीवरी के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में माँ कैसी थी? आरएच नेगेटिव ही थी। उसके अंदर क्या हुआ? प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करते हुए आरएच एंटीबॉडी क्या हुआ? माँ के अंदर एंटर कर गया और माँ के बॉडी में आरएच एंटीबॉडी बन गई थी। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी हुई तो सेकेंड डिलीवरी के टाइम से, ड्यूरिंग आप सेकेंड डिलीवरी के टाइम से जो आरएच एंटीबॉडी है, ये क्या होगा कि अब चूंकि क्या होता है कि ये आईजीजी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। ठीक है, क्या होती है? आईजीजी एंटीबॉडी होती है। तो यह प्लेसेंटा बैरियर को किसको? प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हुए क्या होता है कि यहां पर आरएच नेगेटिव है, एंटी आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, क्या? एंटीबॉडी। यहां पर ये फिटस है। फिटस में क्या है? आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, क्या है? ये फिटस है, इसमें आरएच पॉजिटिव है। लेकिन नेक्स्ट डिलीवरी मतलब सेकेंड डिलीवरी के टाइम में ये आईजीजी एंटीबॉडी होने के कारण ये क्या होता है? प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हुए ये क्या होगा? फिटस के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है, जब फिटस के अंदर इंटर करेगा तो इसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या? चूंकि कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ये हमारी आरबीसी है। इस आरबीसी में क्या प्रेजेंट से पहले से? क्या प्रेजेंट से पहले से? तो एंटीजन प्रेजेंट से। क्या? एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट है। किसमें?
फिटस में एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हुए यह फिटस के आरबीसी में प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब फिटस के अंदर इंटर कर जाते हैं कौन, आरएच एंटीबॉडी। किसको, ये चूंकि आईजीजी एंटीबॉडी होती है इसलिए प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करते हुए फिटस के अंदर इंटर कर जाती है और आरबीसी के जो सराउंडेड जो एंटीजन प्रेजेंट थे उनसे क्या करेगा, ये एंटीबॉडी आकर के कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस होने के कारण या एंटीजन और एंटीबॉडी क्या कॉम्प्लेक्स बना ले। जब कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो इस आरबीसी को अपन क्या बोलेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस आरबीसी, ठीक है। या फिर इस फिटस को अपन क्या बोलेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटस, ठीक है। तो इस कंडीशंस में, इरेथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशंस में फिटस की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, बन जाएगा। आगे अपन देखते हैं कि डायग्राम प्रोसीजर के माध्यम से अपन इनडायरेक्ट कूम टेस्ट को कैसे लगाते हैं। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशंस कब बनेगी, जब आरबीसी के सराउंडेड एंटीजेंस पहले से प्रेजेंट होगा और माँ के जो बॉडी में एंटीबॉडी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है वह प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हुए क्या करेगी कि आरबीसी में प्रेजेंट एंटीजेंस के साथ क्या होगा, एंटीबॉडी जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा तो वहां पर क्या होगा कि ये जो आरबीसी होगी, जो फिटस होगा हमारा, इरेथ्रोब्लास्टोसिस की फिटस की कंडीशंस बनती है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट को लगाते कैसे हैं। तो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मदर का क्या लेते हैं, सीरम सैंपल लेते हैं, क्या मदर सीरम सैंपल लेते हैं, ठीक है। क्या सबसे पहले हम मदर सीरम सैंपल लेंगे, मतलब ब्लड सैंपल लेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद जो सीरम से निकलेगा उसको अपन क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट के लिए अपन ले लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे कि फिर इस सीरम सैंपल को हम एक नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, किसमें, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। किसको, इस मदर का सीरम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हम एक स्पेशल टाइप्स का क्या करेंगे कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट्स आरबीसी ब्लड सैंपल्स लेते हैं, मतलब रिएजेंट्स लेते हैं। इसके लिए हम क्या, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट के लिए हमें आरएच एंटीजेंस प्रेजेंट्स आरबीसी रिएजेंट्स लेना पड़ता है, मतलब हमें ऐसा ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा जिसमें एंटीजेंस क्या है, प्रेजेंट्स है, किसके, आरएच के, ठीक है, आरएच एंटीजेंस प्रेजेंट्स है। तो इस सीरम के साथ हम क्या करेंगे कि हमने सीरम भी डाल दिया और आरएच एंटीजेंस भी हमने, आरबीसी भी डाल दिया, मतलब ब्लड सैंपल भी डाल दिया, कौन सा, आरएच एंटीजन वाला, ठीक है। जब ये आरएच एंटीजन वाला और ये क्या करेंगे कि हम ये मदर का सीरम सैंपल डालेंगे तो इसमें क्या होगा, जो आरबीसी सेल होंगी, इसका एक डायग्राम हम जो अभी बनाए थे लास्ट में, जो एंटीजन होंगे कुछ इस टाइप्स के, उसके अगेंस्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, किसका, एंटीबॉडी का, किसका, एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे चूंकि क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है। मतलब इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमारा ब्लड सैंपल्स है जिसमें आरएच एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट्स है, उसके साथ जब हम सीरम के साथ मिक्स करेंगे तो इस टाइप्स का क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स बनेगा। आरबीसी में प्रेजेंट्स एंटीजेंस के साथ क्या होगा कि जो हमारा एंटीबॉडी होगा क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जब कंडीशंस होगी तो इसमें जब हम क्या करेंगे, कूम टेस्ट डालेंगे, सॉरी कूम रिएजेंट जब डालेंगे तो इसमें क्या होगा, एग्लूटिनेशन आएगा। मतलब जब इस टेस्ट ट्यूब में यदि हम साथ में क्या करेंगे कि यदि हम इसमें कूम्स रिएजेंट्स को भी ऐड करेंगे तो ये सबसे पहले तो हमारे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना, आरबीसी में प्रेजेंट्स जो आरएच एंटीजन है और सीरम में प्रेजेंट्स
जो RH एंटीबॉडी है वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशंस बनती है, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन जब बनेगी तो हमें कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स दिखेगा, और इसी में हम क्या करेंगे कि जो हमने एनिमल्स के थ्रू हार्वेस्टिंग करके डायरेक्ट कुम टेस्ट में हमने पढ़ा है कि कुम टेस्ट या कुम रिएजेंट्स अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जब हम उस रिएजेंट्स को क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में कुम्स रिएजेंट्स को भी डाल देंगे, तो इसमें क्या होगा कि एग्लूटिनेशन शो हो जाएगा। मतलब यदि इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रेजेंट्स है तो क्या होगा, एग्लूटिनेशंस आएगा। यदि इनकम्प्लीट एंटीबॉडी अब्सेंस है तो एग्लूटिनेशंस नहीं आएगा, बन जाएगा। तो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में ये कह रहा है कि सबसे पहले हम मदर का क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट के बाद सीरम सैंपल क्या करेंगे, उसका एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। उसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे कि RH एंटीजन प्रेजेंट्स आरबीसी, मतलब ऐसा ब्लड सैंपल लेंगे जिसमें RH एंटीजन पहले से प्रेजेंट्स है, उसका उस ब्लड सैंपल को भी हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसी में हम क्या डालेंगे, कुम रिएजेंट्स को भी डालेंगे, और कुम रिएजेंट्स को जब डालेंगे तो कुछ इस टाइप का पहले हमें क्या था, इस टाइप की कॉम्प्लेक्स बना था, और जब इसी कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे कि जब इसी में हम कुम रिएजेंट्स को डालेंगे तो क्या बनेगा कि एग्लूटिनेशन आ जाएगा। मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इस ट्यूब में तभी कुम्स रिएजेंट्स जब डालेंगे तो एग्लूटिनेशन आएगा। यदि ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है तो कुम्स रिएजेंट डालने के बाद भी एग्लूटिनेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट और डायरेक्ट कुम टेस्ट, डायरेक्ट कुम टेस्ट में हम फिटस का ब्लड सैंपल्स लेकर के डायरेक्ट कुम टेस्ट लगाए थे, ठीक है, और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में हम मदर का सीरम सैंपल लेकर के इनडायरेक्ट कुम टेस्ट को लगाए हैं, तो बन जाएगा। ये दोनों हमारे हो गए क्या, कुम टेस्ट के टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मदर का सीरम लेते हैं, साथ में हम क्या करते हैं कि RH एंटीजन प्रेजेंट्स आरबीसी, मतलब ऐसा ब्लड लेंगे जिनमें RH एंटीजन प्रेजेंट्स होगा, उसको भी लेंगे, और कुम्स रिएजेंट्स भी लेते हैं जिसको हमने एनिमल्स से हार्वेस्टिंग करके प्राप्त किया था। और जब ये तीनों चीजों को मिक्स करेंगे तो एग्लूटिनेशन शो हो जाएगा। यदि इनकम्प्लीट एंटीबॉडी प्रेजेंट्स होगी तो एग्लूटिनेशन शो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव है, और यदि एग्लूटिनेशन शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट कुम टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है। ओके।